यूट्यूब चैनल आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 5 वीडियो क्लास 12th में के अभी तक हम अपलोड कर चुके हैं। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का जो कंटिन्यूटी तो ख़त्म कर दिए थे, तो क्लास 12th में हम अभी तक 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज क्लास 10th स्टार्ट हो रहा है, तो क्लास 10th स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th मैथ्स में द्विघात समीकरण आज का लेसन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चूंकि द्विघात समीकरण के पहले जो भी चैप्टर था, वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये 3 चैप्टर हम आप लोग को पढ़ाए थे। लेकिन आज हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, द्विघात समीकरण। क्लास 10th मैथ्स का ये नया लेसन है। तो क्लास 10th का जो वीडियो है वो आपको मिलेगा एक दिन बीच करके, रेगुलर वीडियो नहीं मिलेगा। क्योंकि आज हम 10th का वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो फिर कल जो है 12th का वीडियो अपलोड करेंगे और कल 11th का भी वीडियो अपलोड करेंगे। कल 12th का भी और 11th का भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो जो भी 11th के भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास आप लोग ये वीडियो को शेयर करिए, बताइए कि अब 11th भी स्टार्ट हो रहा है और यही चैनल है यूट्यूब में आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस, और उसको सब्सक्राइब करना एकदम जरूरी है। और खाली सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, बेल आइकन को भी दबाना है। और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल लिखल रहेगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑल लिखल रहेगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बस आपको जो भी हम वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे, तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे शो करेगा। ऐसे क्या पता, मतलब ऐसा है कि कल आज 10th का क्लास मैंने ले रहे हैं, कल 12th 11th पढ़ाना है, तो 10th वाला को लगेगा कि सर कल नहीं पढ़ाया, अभी तक नहीं आया मोबाइल, वो खोजते रहेगा, सर्च यूट्यूब में करते रहेगा। कोई सर्च करने की जरूरत नहीं है आपको, आप केवल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आपको वीडियो जो है मतलब जब भी हम पढ़ाएंगे, एक दिन बीच करके ही पढ़ाएंगे, तो आपको आपके पास वीडियो मोबाइल स्क्रीन पे चला जाएगा, आपको पता चल जाएगा। हाँ, एक मिनट, हेलो। तो आज क्लास 10th मैथ्स में हम द्विघात समीकरण पढ़ा रहे हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात की इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक, द्विघात को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और समीकरण को अंग्रेजी में इक्वेशन। द्विघात समीकरण क्लास 10th मैथ्स में आप क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात जिसका घात 2 हो। अगर इसको द्विघात की इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक, द्विघात को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक, और समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो चाहे द्विघात समीकरण बोलो। तो द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण के बारे में बहुत विस्तृत ढंग से बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। द्विघात, देखिए द्विघात समीकरण तो आपको पढ़ना है, सही बात। तो घात के बारे में, द्विघात, द्विघात समीकरण कैसा होता है? तो जिसका घात 2 हो, बोल देता है जिसका घात 2 हो उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो घात के बारे में सबसे पहले जानना कि घात क्या होता है। घात क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, घात का मतलब होता है कि कोई भी बीजीय व्यंजक, कोई भी बीजीय व्यंजक, तो कोई भी बीजीय व्यंजक है तो उसमें तो बहुत सारे चर अचर होंगे। तो चर के पावर अधिकतम हो, चर के अधिकतम जो पावर होगा, जो चर का अधिकतम घात होगा ना, वही उस व्यंजक का घात होगा। इससे कोई व्यंजक है, कोई भी बड़ा व्यंजक है, तो कोई भी व्यंजक है तो उसमें तो चर के घात तो बहुत सारा होगा, बहुत सारे पद रहेंगे तो बहुत सारे घात होंगे। तो जो उच्चतम घात है, उच्चतम माने जो बड़ा घात है, वही उस व्यंजक का घात होगा। घात का मतलब हम बताए थे आप लोग को बहुपद में, बहुपद में घात की परिभाषा हम बताए थे कि घात क्या होता है। घात के बारे में कोई भी व्यंजक हो, जैसे आपका मान लो कि x + b ये व्यंजक है। अब इसमें चर के, चर कौन है? x चर है, तो x का घात तुम देखो कितना है। अचर a और b अचर है, a और b के घात मत देखिए, घात माने पावर,
पावर पर मैंने माथा पर, x के माथा पर कितना है 1 है, तो इस बहुपद का घात होगा मैंने इसका घात 1 होगा। कोई व्यंजक है कि एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स प्लस सी, यहां पर ही चर का घात 2 भी है और चर का घात 1 भी है, x के पावर 1 छुपा हुआ x के पावर 2 है। अब बताओ इस व्यंजक का घात कितना होगा, कोई बोल देगा घात 1 होगा, कोई बोल देगा घात 2 होगा। x के पावर ही देखना, माने चर का जो पावर होगा ना, तो चर के पावर में जो अधिकतम पावर होगा, ऐसे यहां पर घात यदि देखा जाए कि इस समीकरण में कितना घात है, तो इसमें घात यहाँ 2 भी है और घात 1 भी है। इस व्यंजक का घात यदि देखा जाए तो 2 भी है और 1 भी है, तो उच्चतम कौन है, उच्चतम माने बड़ा कौन है, जो बड़ा घात होगा वही इस व्यंजक का घात होगा। तो बड़ा 2 है कि 1 है, तो सब आदमी बोलेगा बड़ा 2 है, 1 से बड़ा है, तो इस बहुपद का घात होगा 2। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहां पर देखा जाए तो घात 3 भी है, घात 2 भी है। घात का मतलब चर के जो पावर हो, चर के जो माथा पर हो, चर के जो माथा पर है वही उसी को ना घात बोलिएगा, जो चर के माथा पर है। तो एक्स के पावर 3 है, एक्स के पावर 2 है, एक्स के पावर 1 है। अब एक्स घात यहां पर कितना है, घात यहां पर इस व्यंजक के देखा जाए तो 3 भी है, 2 भी घात है, 1 भी है, घात 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। कैसे, तो चार के पावर है ना 3 घात हुआ, 4 के पावर मैंने x के पावर 2 है तो 2 भी घात, x के पावर 1 है तो 2 भी घात है। तो मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम माने उच्चतम माने बड़ा, बड़ा कौन पावर है, तो सबसे बड़ा पावर में कौन है 3 है, तो सबसे बड़ा पावर में 3 है, तो इस बहुपद का घात होगा 3, इस बहुपद का घात होगा 3। तो द्विघात, द्वि माने 2, द्वि माने 2 और घात, तो घात कहने का मतलब पावर है ना, तो दो जिस व्यंजक में जिस समीकरण का पावर 2 होगा, द्विघात समीकरण है। देखो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण, ये दोनों में बहुत अंतर है। बहुत लोग द्विघात समीकरण के द्विघात बहुपद भी बोल देता है, नहीं, समीकरण जहां पर आ गया ना वहां पर इक्वल होगा, जैसे एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद है। लेकिन जब इसको हम बराबर 0 लिख देंगे तभी द्विघात समीकरण हो जाएगा। बराबर में 0 ही नहीं, बराबर में कुछ भी हो, माने जिस व्यंजक में बराबर आ गया तो फिर उसको हम बहुपद नहीं पढ़ेंगे, उसको हम समीकरण पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद आप इसको नहीं कह सकते, द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहां देखिए, यहां पर घात, ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसको हम द्विघात समीकरण का मानक रूप यही है, द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म माने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, माने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माने द्विघात समीकरण का मानक रूप जो है होता है एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स प्लस सी, माने द्विघात समीकरण का ये मानक रूप है, माने यही द्विघात समीकरण का मूल रूप है। द्विघात समीकरण का मूल रूप आपका यही है, एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कैसे, क्योंकि यहां पर देखिए घात 2 भी है, घात x के पावर 1 भी है, पर हमको बड़ा घात 2 है ना, तो ये द्विघात हो गया, द्विघात यहां से आता। समीकरण बोल रहे हैं बराबर में 0 है तो बोल रहे हैं समीकरण है, यही हो गया द्विघात समीकरण का मूल रूप कहो, मानक रूप कहिए, व्यापक रूप कहिए, यही आपका द्विघात समीकरण है। आप द्विघात समीकरण को देख रहे होंगे, इसमें 3 पद होता है। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, जो मूल रूप है, उसमें 3 पद होता है, एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स प्लस सी। तो कोई जरूरी नहीं द्विघात समीकरण में ए बी सी क्या है, ए बी सी अचर है, और द्विघात समीकरण कोई जरूरी है कि एक्स के फॉर्म में रहेगा, वाई के भी फॉर्म में हो सकता है, जेड के फॉर्म में, टी के फॉर्म में, पी के फॉर्म में। ऐसे नहीं हो सकता है कि ए वाई स्क्वायर जोड़ बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है, वाई के रूप में है, वाई के पावर 2 यहाँ वाई चर है, कोई जरूरी है कि वाई के रूप में रहेगा, जेड के रूप में नहीं हो सकता, ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी बराबर 0,
ये भी द्विघात समीकरण है। जेड के रूप में 80 स्क्वायर प्लस BT प्लस C बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। कोई जरूर ये नहीं है द्विघात समीकरण की साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x प्लस 5 बराबर 0, ये भी तो द्विघाते है। हाँ साइन x ये भी द्विघाते हो गया, द्विघात हो गया, पावर 2 है तक, लेकिन ये त्रिकोणमितीय समीकरण हो गया, ये त्रिकोणमितीय समीकरण हो गया। तो जो द्विघात समीकरण होगा वो x के रूप में रहेगा, y के रूप में, t के रूप में, z के रूप में। तो ज्यादातर का आपको जो मैथ मिलेगा ना x के रूप में ही रहेगा या y के रूप में रहेगा, ज्यादातर तुमको x ही के रूप में। माने द्विघात समीकरण में 100 क्वेश्चन दिन रहेगा तो उसमें 95 क्वेश्चन x के रूप में रहेगा। तो द्विघात समीकरण में देखिए कि पावर x के पावर 2 होना चाहिए, x के माथा पर 2, x के माथा पर 1 भी है, तो हमको x के माथा पर 2 से कम ही नहीं, मैक्सिमम पावर कौन है, मैक्सिमम पावर 2 है। यही हो गया द्विघात समीकरण, यही आपका द्विघात समीकरण हुआ। का मानक रूप हुआ x स्क्वायर जोड़ bx प्लस c बराबर 0। तो द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। द्विघात समीकरण आपको 2 प्रकार के होते हैं। दो तरह के द्विघात समीकरण आपको क्वेश्चन में नजर आएगा। पहला शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, और दूसरा अशुद्ध द्विघात समीकरण। अशुद्ध द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण जो होते हैं ना वो आपका 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण और अशुद्ध द्विघात समीकरण। एक द्विघात समीकरण के मानक रूप में एक शर्त होता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि a 0 होगा तो x स्क्वायर को भी 0 बना देगा ना, इसीलिए यहां पर तो जगह न था जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 लिखना है। तो द्विघात समीकरण 2 प्रकार के मिलेगा, शुद्ध द्विघात समीकरण और अशुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण में 2 ही पद होता है, एक x स्क्वायर का पद होगा, एक अचर का पद होगा। जैसे x स्क्वायर जो c बराबर 0, इसमें 2 पद है ना, शुद्ध द्विघात समीकरण में 2 ही पद होगा। जैसे x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, इस शुद्ध द्विघात समीकरण है, इसमें एगो x स्क्वायर है, एगो अचर है, इस शुद्ध द्विघात समीकरण हुआ। ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि x के पावर 2 है तो द्विघात है। जब पावर में 2 है तो द्विघात, पावर में 2 तो द्विघात। लेकिन द्विघात समीकरण में कभी कभी आपको 3 पद मिलेगा, कभी कभी द्विघात समीकरण में 2 ही पद रहेगा। तो ऐसा मत समझिएगा 2 पद भी है तो द्विघात है, क्योंकि x के पावर तो 2 है ना, तो द्विघात है। ऐसे मान लो कि 3x स्क्वायर माइनस 7 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन शुद्ध द्विघात समीकरण है। या y स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन शुद्ध द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहां एक द्विघात है, y स्क्वायर है तो द्विघात हुआ, एक अचर है, इस शुद्ध द्विघात समीकरण। अशुद्ध द्विघात समीकरण जो होता है उसमें 3 पद होते हैं। जैसे तुम्हारा जो x स्क्वायर जोड़ bx प्लस c बराबर 0 है, ये हो गया अशुद्ध द्विघात। अशुद्ध क्यों हो गया? ये अशुद्ध हो गया कि x स्क्वायर और c था, इसके साथ साथ देखो bx आ गया, माने bx का मतलब क्या, x के पावर 1, तो यह शुद्ध हो गया, शुद्ध द्विघात समीकरण हो गया। ये प्योर हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एकदम शुद्ध है कि खाली द्विघाते है, माने द्विघात वाला ना पावर है, और कोई एक में द्विघात वाला पावर ना, एक में दो घात वाला भी और एक घात वाला भी पावर है, इसलिए यह शुद्ध द्विघात समीकरण हो गया। जिसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0, यह शुद्ध द्विघात समीकरण है, क्योंकि द्विघात x के पावर 2 तो द्विघात हुआ, वो अचर है, वो x के पावर 1 भी तो है, 3 पद ना हो गया, तो यह शुद्ध द्विघात समीकरण। 2 पद वाला है तो शुद्ध द्विघात समीकरण। तो 2 पद में मैंने एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक अचर होना चाहिए। अच्छा, एक स्टूडेंट्स को मन में चल रहा होगा सर bx प्लस सी बराबर 0, इस शुद्ध द्विघात समीकरण हो सकता है? 2 पद तो है, नहीं हो सकता है। क्यों? इसीलिए नहीं हो सकता है बच्चे कि यहाँ x के पावर 2 नहीं ना है,
इस समीकरण में पावर एक ही ना है, मैक्सिमम पावर, बड़ा पावर। तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो सर आप तो अभी बोल रहे थे कि दो पद रहेगा तो द्विघात हो जाएगा, और तीन पद वाला भी द्विघात होता है, तो ये दो पद वाला है तो द्विघात ना होगा। आप तो बोल रहे थे अभी सर कि दो पद है तो शुद्ध द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण। उसको हम बोलेंगे दो पद वाला को भी द्विघात समीकरण बोलेंगे, लेकिन पावर में दो रहेगा था ना, पावर में x के पावर एक ही है तो ये द्विघात नहीं हो सकता है। तो ये फिर क्या होगा, ये रैखिक समीकरण होगा, द्विघात नहीं हो सकता है। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है स्टूडेंट्स, वो एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स प्लस सी बराबर 0। लेकिन जहां कॉमा देख लीजिए, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0। एक मिनट रुक जाओ। द्विघात समीकरण का मानक रूप थोड़ा छोटा लिखेंगे, द्विघात समीकरण का मानक रूप एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, जहां एक शर्त है कि ए 0 के बराबर ना होना चाहिए। माने ए बराबर 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण है नहीं है। एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बराबर 0, क्या यह द्विघात समीकरण है? तो ढेर बोलेगा कि हाँ है। सर एक्स के पावर 2 है ये, अरे एक्स के पावर 2 है, ठीक है। यहां लिखा है ए बराबर 0। जब ए 0 हो जाएगा तो एक के गुना में एक्स स्क्वायर है। आइए जब 0 लिख रहा है आगे चल के लास्ट में लिखा है कि जहां ए बराबर 0, जब ए 0 हो जाएगा तो 0 में एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो 0, तो 0 हो जाएगा तो बी एक्स प्लस सी है ना, खाली बचेगा। तो पावर 2 इसमें ना है कि द्विघात होगा, इसीलिए ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए बराबर 0 दे देगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये द्विघात समीकरण तब होगा जब ए बराबर 0 होगा, नहीं ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी द्विघात समीकरण होगा। अब तुमसे कोई पूछेगा एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण है, बोलेगा कि हाँ है, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है। लेकिन आप कोई पूछेगा कि एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बराबर 0, तो बहुत लोग कह देगा कि हाँ सर ये भी द्विघात समीकरण है। पूछेगा ये द्विघात समीकरण, तो हाँ है सर। देखिए सर एक्स के पावर में 2 है तो द्विघात है ना सर। अरे द्विघात है, लेकिन आगे लिख दिया कि ये बराबर 0, और जब ये 0 लिख दिया तो एक्स स्क्वायर भी तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा तो ये दोनों न पद बचेगा, तो ये दोनों पद द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा। इसीलिए अब तुमसे कोई पूछे कि क्या द्विघात समीकरण है, कोई तुमसे कहे कि एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बराबर 0, तो कहिए कि हाँ सर ये है द्विघात समीकरण। सर हमने पढ़ाए थे ना कि देखो बच्चे एक्स के पावर में 2 है तो द्विघात समीकरण है, लेकिन नहीं, शर्त दिया हुआ ए बराबर 0 तो द्विघात नहीं होगा, क्योंकि ये 0 है तो एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा कहानी, यही दोनों पद बचेगा, तो ये दोनों पद से द्विघात नहीं होगा। अभी का जो कंडीशन है उससे कहा जाएगा कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपके मन में चल रहा होगा कि सर आप क्या बोल रहे हैं सर, कोई भी आदमी बताएगा कि द्विघात समीकरण है। सही बात है, देखने में तो लग रहा है कि एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स प्लस सी, एक्स के माथा पर 2 है तो द्विघात समीकरण है, लेकिन हम बोलेंगे कि द्विघात नहीं है। क्यों नहीं है सर, एक्स के पावर 2 है तो द्विघात तो है ही, लेकिन आगे तो पढ़िए ना, वही लाइनवा में कॉमा दे के आगे क्या लिखल है, ए बराबर 0। जब ए बराबर 0 लिख दिया, एक्स स्क्वायर कहता है कि हम भी 0 हो जाएंगे, क्योंकि एक के गुना में एक्स स्क्वायर है। तब सोच लीजिए कि ये 0 कह रहा है तो द्विघात नहीं होगा। हाँ, जब ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर ना है, तभी द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण आपके मन में चल रहा हो कि सर 3 ही पद होता है द्विघात समीकरण में, नहीं, द्विघात समीकरण 2 पद वाला भी होता है और 3 पद वाला भी होता है। तो जिसमें 2 पद है, एक एक्स स्क्वायर का पद है, एक अचर का पद है, एक्स स्क्वायर अचर का पद है, तो ये शुद्ध द्विघात समीकरण हो गया। और अशुद्ध द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर अचर के साथ साथ वो एक्स है, एक्स के पावर 1 वाला, एक्स माने 3 पद वाला जो है ना, ये हो गया शुद्ध द्विघात समीकरण। और जिसमें 2 पद है, तो 2 पद क्या, एक 2 पद में एक होना चाहिए स्क्वायरिंग वाला, वर्ग वाला, माने सॉरी स्क्वायर वाला बोल रहे हैं, एक माने पावर 2, माने एक अचर के पावर 2 होना चाहिए, माने एक्स के पावर 2 होना चाहिए,
और उसके बाद अचर है तो शुद्ध द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर वो अचर है तो शुद्ध द्विघात समीकरण है। लेकिन जहां पर देख रहे हैं तीन तीन पद है और एक में देख रहे हैं कि पावर 2 है, एक में पावर 1 है, यहाँ अचर भी है, तीन तीन पद है, तो यह शुद्ध द्विघात समीकरण हुआ। तो कहने का मेरा मतलब हुआ कि दो पद भी रहेगा और जिसमें स्क्वायर देख रहे हैं कि स्क्वायर है चर के, तो शुद्ध द्विघात समीकरण है। अच्छा एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, देख लीजिए ये कौन सा समीकरण होगा आपका, जैसे एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स, ये एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स है ना, ये भी अशुद्ध द्विघात समीकरण है। अशुद्ध द्विघात समीकरण में कोई जरूरी नहीं होता है, ये भी जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जो है ना, ये भी अशुद्ध द्विघात समीकरण है। ये भी द्विघात समीकरण है पर अशुद्ध है। क्यों है अशुद्ध द्विघात समीकरण, क्यों है सर? आप तो बोलते थे कि अशुद्ध द्विघात समीकरण तीन पद वाला होता है। देखो हाँ ये बताते थे, लेकिन मतलब दो पद वाला भी अशुद्ध द्विघात समीकरण हो सकता है, लेकिन जिसमें एक्स स्क्वायर और एक्स के पावर 1 माने पावर 1 और पावर 2 और पावर 1, चर के पावर 2 भी है और 1 भी है, केवल चर के पावर 2 है तो वो तो शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। लेकिन जहां पर देख रहे हैं कि पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, पावर 2 भी है, पावर 1 भी चुपल है, पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, तो अशुद्ध हो जाएगा। मैंने केवल पावर 2, एक्स के पावर केवल 2 हो जिस समीकरण में, उस शुद्ध द्विघात समीकरण। जिसमें पावर 2 भी है और पावर 1 भी है, पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, तो वो हो जाएगा आपको अशुद्ध द्विघात समीकरण। अशुद्ध इसीलिए हो गया कि उसमें 2 पावर के बाद 1 पावर भी मिला हुआ है। देखो ना एक्स के पावर 2 है, एक्स के पावर 1 भी है, तो यह शुद्ध द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहां तक पहले नोट कर लीजिए। तो अशुद्ध द्विघात समीकरण में कोई जरूरी है नहीं, ये मत जरूरी समझिए कि तीन ही पद हो। अशुद्ध द्विघात समीकरण में क्या हो सकता है ना कि एक्स के पावर 2 और एक्स के पावर 1 ये दोनों शामिल हो, मतलब पावर 2 भी हो और पावर 1 भी हो, तो वह शुद्ध हो गया। अब केवल पावर 2 हो, पावर 1 वाला नहीं हो, केवल पावर 2 पावर 1 वाला उसके साथ नहीं हो, तब शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। तो हम इसकी परिभाषा भी आप लोग को लिख देते हैं, आप इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दो पद वाला भी ये शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएगा। शुद्ध द्विघात समीकरण में एक्स के पावर 2 है ना, और उसके बाद फिर एक्स के पावर 2 के बाद अचर ही होना चाहिए, एक्स के पावर 1 इसमें नहीं रहना चाहिए। और अशुद्ध द्विघात समीकरण में एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 1, एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 1, एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 1, ये कोई जरूरी नहीं कि तीन पद ही रहेगा तो अशुद्ध द्विघात समीकरण नहीं होगा, दो पद में भी होगा, लेकिन एक्स के पावर 2 और एक्स के पावर 1 होना चाहिए। जैसे और हम लेते हैं इसमें एग्जाम्पल शुद्ध और अशुद्ध द्विघात समीकरण, जैसे 5x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0, इस शुद्ध द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि x के पावर केवल 2 है, उसके बाद x के पावर 1 इसमें नजर नहीं आ रहा है, शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। लेकिन जहां पर रहेगा इस प्रकार से कि 3x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0, ये हो जाएगा अशुद्ध द्विघात समीकरण। अशुद्ध क्यों हुआ? x के पावर 2 के अलावा x के पावर 1 भी है ना, इसीलिए अशुद्ध हो गया। या फिर मान लो कि ऐसे रहेगा कि मतलब 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल 0, ये भी अशुद्ध ही है। क्यों? ये दोनों को अशुद्ध क्यों कह रहे हैं, इसको क्यों शुद्ध कह रहे हैं? अशुद्ध इसीलिए कि x के पावर 2 है और x के पावर 1 है, तो जिस समीकरण में पावर 2 भी है और पावर 1 भी है तो अशुद्ध द्विघात समीकरण। अच्छा
और जिसमें केवल x के पावर 2 हो, वो x के पावर 1 उसमें नहीं हो उस समीकरण में, तो शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। तो द्विघात समीकरण तो हम लोग समझ गए, पर द्विघात समीकरण से हमें क्या पढ़ना? द्विघात समीकरण तो लेसन के नाम था, तो द्विघात समीकरण के बारे में बताए कि x के पावर 2 होना चाहिए, उस वही द्विघात समीकरण होता है जिसमें x के पावर 2 होना जरूरी है। अब द्विघात समीकरण में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, द्विघात समीकरण में आपको क्या क्या चीज पढ़ना है वो हम अगले क्लास में बताएंगे कि द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, मूल का मतलब क्या, द्विघात समीकरण में क्या क्या चीजें पढ़ना है अगले क्लास में, मतलब अगला क्लास मैंने परसों दिन, कल 12th 11th का हमको वीडियो अपलोड करना है, तो परसों दिन जो है आप लोग का 10th क्लास का द्विघात समीकरण का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद।